ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश और अब बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के बाद जांच तेज हो गई है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हत्याकांड के राज भी लगातार खुल रहे हैं। राधिका मर्डर केस के तार उनके एक वीडियो से जोड़े जा रहे हैं, एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर राधिका के पिता काफी नाराज थे। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि राधिका ने एक्टर इनामुल हक के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट किया था। इनामुल हक का कहना है कि उसकी और राधिका की कोई खास बातचीत नहीं रही है। दोनों एक टेनिस प्रीमियर लीग के दौरान मिले थे, जिसमें राधिका ने एक्ट्रेस के तौर पर काम करने की इच्छा जताई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई और उन्हीं इनामुल हक ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और अपना पक्ष सामने रखा है। राधिका यादव के साथ म्यूजिक एल्बम में दिखने वाले इनामुल हक की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिन्होंने बताया कि राधिका उनकी दोस्त नहीं थी, बल्कि उनका रिश्ता प्रोफेशनल था। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि राधिका के पिता को उनके म्यूजिक एल्बम से कोई दिक्कत नहीं थी। म्यूजिक वीडियो से लेकर कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, ना होगी। बिकॉज सीधे मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि राधिका जब सेट पर आई थी तो राधिका ने बोला था कि उसके फादर को गाना बहुत अच्छा लगा जब फर्स्ट टाइम सुनाया। सेकंड पॉइंट, राधिका की मदर हमारे साथ शूट पर थी और राधिका के साथ में आई थी। तो मेरा जो कनेक्शन है राधिका से सिर्फ एक प्रोफेशनल, जैसा हमेशा मैं एक्टिंग एज एन एक्टर एज अ सिंगर काम करता आया हूँ, जैसे एक्ट्रेसेस ने काम किया है, वो सेम वही रिलेशन है। ना दोस्ती, ना बॉयफ्रेंड, कोई रिलेशनशिप नहीं। इस दौरान इनाम ने यह भी बताया कि जब म्यूजिक एल्बम शूट हुआ तो भी उसकी राधिका से कोई पर्सनल बातचीत नहीं हुई। राधिका की गूगल मीट हुई विद डायरेक्टर, हम मिले भी नहीं, कोई नहीं मिला। राधिका अपनी मदर के साथ में नोएडा आती हैं, शूट करती हैं, 5 to 6 आवर्स हमने शूट किया और वहां भी मेरी कोई पर्सनल बातचीत राधिका से नहीं हुई। इनामुल हक ने कहा कि राधिका के मर्डर के बाद उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस उनसे सवाल करती है तो वो हर सवाल का पूरी तरह सही जवाब देंगे। सर, पुलिस ने मुझसे संपर्क नहीं किया है और अगर वो संपर्क करेंगे, जैसे मेरे लिए सेम बात है, न्यूज चैनल मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं सेम लाइक पुलिस, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वही मैं उनको बोलूंगा। हो सकता है वो थोड़ा डीप जाएंगे, वो बिल्कुल डीप जाएं, बिकॉज मैं खुली किताब की तरह हूँ। जो गलती करता है वो छुपता है, मैं कोई भी चीज़ छुपाने को नहीं तैयार हूँ। मैं हर चीज़ मेरे इंटरनेट पर है, हर चैट, एवरीथिंग। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। तो आपने इनामुल हक को सुना। राधिका हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई पेच अब सामने आ रहे हैं। आज राधिका के पिता दीपक की कोर्ट में पेशी हुई, जिन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राधिका मर्डर केस को लेकर अब उनके चाचा सामने आए हैं और उन्होंने राधिका की हत्या के दिन क्या हुआ था उसके बारे में एबीपी न्यूज को बताया है। हमारे साथ खुद दीपक यादव के बड़े भाई और उनके जो छोटे भाई हैं कुलदीप, वो मौजूद हैं। मुझसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला रहा और ये जो हुआ उसके पीछे की वजह। भाजी, क्या रहा इस पूरे मामले को, आप कैसे देखते हैं? जो हुआ गलत हुआ, हम इसके फेवर में नहीं है, ना थे। और वो लड़का भी, दीपक भी ऐसा नहीं था, पर ठीक है, जो टाइम ने जो लिखा उसने हो गया। और ना पूरे परिवार उसके फेवर में, कोई अच्छी बात कहते नहीं। अब प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे हाल पे रहने दो। जो हुआ आगे देखा जाएगा, आगे क्या होता है क्या नहीं, कोर्ट की लड़ाई क्या होती है, क्या कोर्ट देता है, अब कोर्ट पे डिपेंड है। ये तमाम जो आरोप लग रहा है कि बहुत प्रॉपर्टी है और बहुत सारे दिन से डिस्टर्ब चल रहे थे, आप लोग घर के सदस्य हैं, आप लोग इसको साफ करें। डिस्टर्ब तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हर कोई डिस्टर्ब है, कोई ज़्यादा कोई कम। अपने पर जो हो गया गलत हुआ, हम कोई इसके हक में नहीं है। या प्लीज़ हमें हमारे उसमें रहने दो, हमें बेटी का सब कुछ करना है आगे, तो उसके लिए आए हुए लोगों को भी अटेंड करना है और उसके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना भी करवानी है, पूजा पाठ भी होगी। सब जा रहा है कि आपका काफ़ी अहम रहा, तो आप भी कम से कम जस्टिफाई करें कि क्या चीज़ें रहीं क्या नहीं रहीं। किस बारे में? यही कि आप अस्पताल लेकर गए और तमाम चीज़ें निकल कर आई सामने की। एक पारिवारिक काम है, तो आपके साथ हो तो आप क्या करोगे? आपका फैमिली मेंबर के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लेके नहीं जाओगे उसको? नहीं, तो तमाम चीज़ें निकल के आ रही कि दीपक डिस्टर्ब थे बहुत दिनों से। थोड़ा बहुत देखो डिस्टर्ब था, तभी कोई प्रॉब्लम होती है ना। हमें इस चीज़ का पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हम तो वो चीज़ है और कोई बात। आप नीचे थे ये बताया जा रहा है।
मैं नीचे था, जब आवाज़ आई तो मैं ऊपर चला गया, जाके मेरे को पता चला कि क्या है, फिर मैं उठा के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में आधे पौने घंटे में मेरे को घोषित कर दिया गया। तो जो आरोप लग रहे हैं कि बहुत डिस्टर्ब थे और दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा तो मेरे को नहीं लग रहा है, इतना डिस्टर्ब तो नहीं थे, लेकिन मेरी बातचीत कई दिन हो गए थे। मैं तो खेत में रहता हूँ इधर उधर, तो बाहर का काम है, उनका अपना अलग काम है, तो उस चीज़ का तो पता नहीं चलता, पता ना। तो आप लोगों से क्या कहेंगे? आप जो लगातार लोग, आप मेरे भाई ने बता आप भी रिलेशन में हैं, आप भी रिश्तेदार हैं, इनके ताऊ के रिश्ते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि डिस्टर्ब हो वो, लेकिन महसूस नहीं हुआ, ना उसने कभी कोई जिक्र किया किसी भी भाई से कि वो इतने डिस्टर्ब है या परेशानी है। वो नॉर्मल भी है, वो बहुत अच्छे इंसान थे वो, और सबको, पूरे परिवार को साथ लेके चलते थे वो। हमें भी कोई अगर डिसीजन लेना था, हम उनकी सलाह लेते थे, इतने समझदार आदमी थे वो। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। और ये बता रहे हैं लोग कि दूसरी शादी जाति में करना चाह रहे थे, तमाम तरह का चीज़। ये सब बकवासबाजी है, ऐसा कोई हमारी नॉलेज में या कोई वो नहीं होता। और बाय चांस अगर ये भी बात होती तो हमारा परिवार इतना अनपढ़ नहीं है जो इसके अगेंस्ट होते, पर ऐसी कोई हमने सुनी नहीं, कोई इस तरह की हमने कोई हरकत देखी नहीं। ये बेबुनियाद बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब कोई कुछ भी कहो, लेकिन ऐसा कोई ना तो कभी मसला आप गांव समाज में पूछ सकते हो, क्योंकि खबरें छुपती नहीं है कोई भी, बाहर वालों को पहले पता लगती। टेनिस भी वो खुद सिखाते थे, तो टेनिस कोर्ट को लेकर टेनिस में तो उसने दीपक के राधिका के पीछे पूरी जिंदगी लगा दी। इतनी मेहनती, इतना सुबह पूरा परिवार, फंक्शन, सब कुछ त्याग के अपनी राधिका के पीछे लगा दिया था उन्होंने, इसलिए इस मुकाम पर पहुंची थी वो। तो उसके जैसा बाप तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये ट्रेजेडी कैसे हुई, समय खराब था या कुछ भी था, ये क्या कह सकते हैं। तो लिखत थी ऊपर, जो लिखा था वो होना था। तो अब कानून अपने हिसाब से काम करे कुलदीप जी? वो तो कानून पे छोड़ रखा है, देखो जो उसके आगे तो किसी की चलती नहीं। राधिका हत्याकांड को लेकर महावीर फोगाट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिता ने जो बेटी के साथ किया वो निंदनीय है। की निंदा करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। जो एक बाप ने जो बेटी यहाँ तक पहुँचाई है, और मैंने सुना उसके के लिए जो हाल ही बना दिया था, काफ़ी पैसे लगाए बाप ने। किस परिस्थिति थी, जो ऐसी क्या घटना घटी जो बाप ने स्टेप उठाना पड़ा, तो वो तो उसके मामले में मेरे को पता नहीं। लेकिन जो कोई गलती होती है तो माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है, परिवार की जिम्मेवारी बनती है, उसको जो बच्चे को समझाए बैठा करके करे, कोई ऐसी कोई बात हो तो। लेकिन ये स्टेप था, इसके लिए मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। देखिए, ऐसी घटना का कोई भी माँ बाप हो, कोई अपने बच्चे के लिए जो आपका लड़का कुछ कर देता, आप उसको ऊपर कोई सम्मान देते नहीं। लड़की को भी जो अपनी आज़ादी होनी चाहिए, जो हमारे लड़कों को आप आज़ादी देते हैं। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान के सीकर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने पहले एटीएम में लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ा और इसके बाद मशीन काटकर 32 लाख रुपए कैश ले उड़े। 10 दिनों के अंदर यह दूसरी बार है जब इस तरह की एटीएम काटकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो एक बड़ी घटना सामने आई और देखिए जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये सीकर का वीडियो है जहां पर जो बदमाश थे वो पहुंचे, आप देखिए नकाबपोश हैं, और बदमाशों ने पहले एटीएम को काटा, मशीन लेकर आए थे, बाकायदा मशीन लेकर उस एटीएम को काटा गया और 32 लाख रुपए कैश लेकर वो फरार हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 दिनों के अंदर यह दूसरी बार है जब इस तरह से एटीएम काटकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो सीकर में, राजस्थान का जो सीकर है, वहां पर कानून व्यवस्था के सामने ये बड़ी चुनौती सामने आ गई है और उसी व्यवस्था के बिगड़ने का ये सबूत है सीसीटीवी में सामने आया, जहां पर एटीएम मशीन को काटकर जो चोर थे वो 32 लाख रुपए ले गए। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में ई रिक्शा पर भजन बजाना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि दूसरे समुदाय के जातिवाचक गालियां दी और जानलेवा हमला किया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली इलाके में एक ई रिक्शा चालक को भजन बजाना उस वक्त भारी पड़ गया जब कुछ युवकों ने उसका रास्ता रोककर उसे जाति सूचक गालियां दी और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित अंकित ने बताया कि वो रिक्शा चार्जिंग पर लगाने जा रहा था और उसके रिक्शे में भगवान शिव के भजन बज रहे थे। साबिर चौक पर करीब 25 युवकों ने उसे रोका और भजन बंद करने को कहा और अंकित के मना करने पर 25 से 30 युवकों ने उस पर हमला कर दिया। अंकित किसी तरीके से घर पहुंचा, परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आरोप बेहद गंभीर है। आरोप यह है कि वो भजन
बजा रहा था ई रिक्शा में और वही भजन बजाना उसे भारी पड़ गया। हालांकि जब पिटाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक के रायचूर में एक महिला ने अपने पति को सेल्फी लेने के बहाने नदी में धक्का दे दिया। गनीमत रही कि नदी में मौजूद मछुआरों ने शख्स का रेस्क्यू किया। दोनों की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। कृष्णा नदी पर बने गुरजापुर ब्रिज पर दोनों घूमने गए थे, तभी पत्नी ने सेल्फी लेने के बहाने पति की जान लेने की कोशिश की। तो देखिए ये भी वीडियो सामने आ गया है। सेल्फी लेने का बहाना था, लेकिन इस बीच उसने पति को धक्का दे दिया। और अब बात करते हैं यूपी के बागपत की। यूपी के बागपत के रहने वाले दो भाई कलयुग के श्रवण कुमार बन गए हैं, जो अपनी कावड़ में एक तरफ अपनी बुजुर्ग मां और दूसरी तरफ 120 लीटर गंगा जल लेकर अपनी कावड़ यात्रा पूरी कर रहे हैं। बागपत की ये शिव भक्त दोनों भाई मल्लू ठाकुर और सुशील ठाकुर का कहना है कि उन्हें भगवान शिव शंकर से कोई मन्नत नहीं मांगी, बस माता को गंगा स्नान कराना था। ऐसे में वो अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए नहलाने के लिए कांवड़ लेने गए थे। तो देखिए एक तरफ 120 लीटर गंगा जल है, दूसरी तरफ उनकी मां है और ये दोनों भाई इसी तरीके से कावड़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। केरल के पलक्काड़ से सीपीएम सांसद के राधा कृष्णन के जीजा पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आ गया है। आरोप है कि सीपीएम सांसद के राधा कृष्णन के रिश्तेदारों ने 11 जुलाई को पलक्काड़ के चेक्कलकरा तालुक अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब सुरक्षा कर्मियों ने एक ऑटो चालक को आईसीयू परिसर से ऑटो हटाने के लिए कहा। सांसद की बहन के पति ने आपस में हुई बहस के बाद सुरक्षा कर्मी और महिला अटेंडर पर हमला किया। अस्पताल अधीक्षक ने घटना की पुष्टि की है। हालांकि पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन बाद में किसी दबाव में अस्पताल प्रशासन ने शिकायत वापस ले ली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और वो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए विवाद हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में कोई मामला दर्ज नहीं किया है। तो केरल के पलक्कड़ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भिंड की। मध्य प्रदेश के भिंड में हाईटेक कारें भी सुरक्षित नहीं है। चोरी का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है कि कैसे पल भर में चोरों ने एक कार को चोरी कर लिया। चोरों ने घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो महज 3 मिनट के भीतर चोरी कर ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीरेंद्र कॉलोनी की घटना है पूरी। आप देखिए किस तरीके से ये लोग आते हैं और उसके बाद बड़े ही शातिर अंदाज में कार लेकर निकल जाते हैं। वीरेंद्र कॉलोनी में रहने वाले आबकारी ठेकेदार पवन शिवहरे अपनी स्कॉर्पियो कार घर के बाहर गली में पार्क करते थे और कार की निगरानी के लिए उन्होंने 5 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए थे। शुक्रवार की शाम पवन शिवहरे ने अपनी कार को घर के बाहर पार्क किया था, लेकिन ये जो चोर थे वो पहुंचे और महज 3 मिनट के भीतर अंजाम चोरी की घटना को दिया और फरार हो गए। बड़ी खबर का रुख करते हैं हिमाचल के मंडी से। बड़ी खबर है जहां पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश के बाद पहाड़ी से पत्थर गिरे हैं। NH21 पर लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो भी सामने आ गया है। तो लगातार हिमाचल में जो तबाही है मौसम की वो चल रही है और बड़ी खबर मंडी से है जहां पर एक बार फिर से जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहाड़ दरक कर नीचे आ रहे हैं। बारिश के बाद पहाड़ी से पत्थर गिरे, बड़े बड़े पत्थर गिरे, पूरी रोड ब्लॉक हो गई। और ये जो तस्वीर सामने आई है ये मंडी के NH21 से आई है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और इसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। तो हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से मौसम की मार झेल रहा है और ये जो वीडियो है ये मंडी जिले का है जहां पर NH21 पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई। बारिश के बाद पहाड़ी से जमकर पत्थर गिरे और जो NH है वो बाधित हुआ है। तो हिमाचल के मंडी का ये वीडियो है जहां पर ज़बरदस्त लैंडस्लाइड देखने को मिली है। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो सड़क पर आ गए और बारिश होने के बाद ये लैंडस्लाइड हुआ है। NH21 पर लैंडस्लाइड हुआ जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मंडी की तस्वीरें हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और बड़ी संख्या में पत्थर NH21 पर आ गए। लगातार निगाहें बनी हुई खबरों पर। सावन का आज दूसरा दिन है। हरिद्वार में भक्तों का सैलाब है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए NDRF और रेस्क्यू टीमें मुस्तैद हैं। हर की पौड़ी के पास और प्रेमनगर आश्रम घाट पर ड्यूटी के दौरान SDRF की डीप डाइविंग टीम ने 3 श्रद्धालुओं की जान बचाई है। आप तस्वीर देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो SDRF के डीप डाइवर है उन्होंने 3 कांवड़ियों की जान बचा ली।
तो हरिद्वार में कांवड़ियों का इस वक्त मेला लगा हुआ है। बड़ी संख्या में देश भर से जो कांवड़िए हैं वो जल भरने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन चूंकि धारा वहां तेज होती है इसलिए में थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ती है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी और पलक झपकते इन लोगों को बचा लिया गया। और अब बात करते हैं अमरोहा की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांवड़ियों के ग्रुप ने एक ढाबे पर जबरदस्त हंगामा कर दिया। काफी देर तक चली इस कहासुनी के बाद कांवड़ियों ने फोन पर पुलिस को बुलाया और ढाबे को बंद करवा दिया गया। विवाद धोखे से अंडे की तरी खिलाने को लेकर हुआ। ये यहीं रहने दो, लेके मत जाओ इसे। हंगामा कर रहे कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि ढाबे वाले ने उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। पंडित जी के ढाबे पर पहुंचे ये, इन्होंने 3 घंटे खाने में वेस्ट किए। इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिला करके हमें खिलाई, हमारी कांवर खंडित हो गई। लेकिन कांवड़ियों के आरोपों को ढाबे वाले मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों पक्षों में काफी देर तक नोकझोंक हुई। भैया जी क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट, अंडे की तरी है ही नहीं, अंडे की तरी नहीं है। वो अंकल जी, मैं पूरा श्योर हूँ। ढाबा पक्ष के कुछ लोग छोड़े में अंडे की ग्रेवी होने की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग गलती होने का हवाला देकर मामले को शांत करने में जुटे थे, लेकिन कांवड़िए कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस अमरोहा के गजरौला में खयालीपुर ढाल स्थित ढाबे पर पहुंची और सबसे पहले कांवड़ियों को खिलाए गए छोले को देखा और दोनों पक्षों से बातचीत की। इस दौरान कांवड़ियों को लगा कि पुलिस मदद नहीं करेगी, तो वो छोले के बर्तन लेकर वहां से भागने लगे। हमने खाना खा लिया। ये ना देखो मिलाई मिलाई भी। अरे रुको चलो अपना हो जाएगा, हम अपना करा लेंगे। पुलिस से तुरंत मदद नहीं मिलने पर कांवड़ियों का आक्रोश और बढ़ गया। इन्होंने कहा था हमारा ये भगवा देखकर कि बिना शुद्ध शाकाहारी मिलता है यहाँ पर। इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिलाई और वो हमें खिलाई। कांवड़िए अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे। माहौल और खराब न हो इसका ध्यान रखते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और तुरंत फूड सेफ्टी विभाग को मौके पर बुलाया। शुरुआती जांच के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने ढाबे को बंद करवा दिया और ग्रेवी की जांच के बाद आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के सदर बाजार से, जहां पर भीषण आग लगी है। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली के सदर बाजार से है, जहां पर आग की खबर आ रही है। आग भीषण रूप ले चुकी है। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और दुकान की पहली मंजिल पर आग लगी है। देखिए तस्वीर भी सामने आ गई। ये पहली तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के सदर बाजार की, जहां पर भीषण आग लग गई। हालांकि एहतियाती तौर पर जिस तरीके से ये पूरा घना मार्केट है, 15 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। कारण अभी अज्ञात हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आप देखिए किस तरीके से जो 15 दमकल की गाड़ियां हैं मौके पर मौजूद है। बड़ी संख्या में जो फायर फाइटर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो दिल्ली के सदर बाजार से बड़ी खबर है। दिल्ली का ये सदर बाजार है जहां पर भीषण आग लगी है और आप देखिए जो पहली मंजिल है इस दुकान की वो आग की चपेट में है। लेकिन चुनौती यहां पर यह है कि वक्त रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो सारी इमारतें आपस में सटी हुई हैं और ऐसे में आग फैलने का खतरा ज्यादा है। हालांकि 15 गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। बात करते हैं मौसम की। बाढ़ बारिश ने अब तक आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा रखा था, लेकिन अब भगवान राम की कर्म भूमि चित्रकूट में भी भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद ऐसी बाढ़ आई है कि नदी किनारे बने सैकड़ों घर एक मंजिल तक बाढ़ में डूब गए हैं। डराने वाली बात यह है कि रात में अचानक मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा और सुबह तक मंदाकिनी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि बाढ़ में मकान, दुकान और मंदिर पूरी तरह से डूबे नजर आए। कई घरों के बाहर लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी थीं, जो पूरी तरह से जल समाधि ले चुकी थी। बिल्कुल अचानक रात्रि आधी रात में ही बाढ़ आ गई है। लोग सोते रह गए, कुछ यात्री भी थे जो सोते रह गए। गाड़ियां उनकी खड़ी थी, कुछ पार्किंग में खड़ी थी, कुछ रोड में खड़ी थी, सब की सब डूब गई हैं। क्योंकि रात होने की वजह से लोग अपने घरों से निकलकर भाग नहीं पाए, इसलिए स्थानीय लोगों ने पानी बढ़ने पर तुरंत छत पर भागकर अपनी जान बचाई। क्योंकि अगर ये लोग छत पर नहीं भागते तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा था और छत पर जाने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए लोगों ने रेस्क्यू टीम के आने का छत पर रहकर इंतजार किया। सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ।
बाढ़ में फंसे श्रद्धालुओं को होटल से निकाला गया और फिर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। होटलों में जा चुका है, कई यात्री अभी होटलों के अंदर है, तो उनको धीरे धीरे नाव वाले निकाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कल तक जहां पर गाड़ियां दौड़ रही थी, अब वहां नाव चल रही हैं और इसी से बाढ़ की विनाश लीला का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रशासन का अनुमान है कि मंदाकिनी का जलस्तर अभी और बढ़ेगा। वहीं खतरे को देखते हुए आसपास रहने वाले लोग अपनी दुकान और मकान खाली कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन में बाढ़ बारिश से भयंकर हालात बिगड़ गए हैं। चीन के फुजियान प्रांत में स्थित जियामेन शहर में 320 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर आया सैलाब अपने साथ कई गाड़ियों को बहाकर ले जाने लगा। और चीन के जियामेन शहर में बारिश ने कोहराम मचा दिया। तेज बारिश के बाद एक ओवरब्रिज से तो इतना पानी गिरने लगा जैसे कोई झरना बह रहा हो। ओवरब्रिज के नीचे पानी ही पानी था। उफनाए रास्तों के बीच कई गाड़ियां निकल रही थी, लेकिन इसी दौरान सफेद रंग की एक कार पानी में तैरती नजर आई। उफनाए रास्ते को पार करने के चक्कर में कार का यह हाल हुआ था। कार पानी में बहने लगी और फिर आगे की ओर जाकर धंस गई। पास ही में कई और गाड़ियां भी थी जो सैलाब में फंसी नजर आई। उधर सिर्फ चीन में ही नहीं, सुपर पावर अमेरिका भी बाढ़ और बारिश से लाचार नजर आ रहा है। अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य में भी बारिश की शक्ल में आसमान से आफत बरसी और बारिश की बूंदों की शक्ल में ऐसी आफत बरसी कि मिसिसिपी नदी के किनारे बसे आयोवा राज्य के डेवनपोर्ट शहर में सड़कों से पानी दरिया की शक्ल में बहने लगा। एक जगह तो पानी इतना जमा हो गया कि कार आधे से ज्यादा पानी में डूब गई। कार ड्राइवर कार को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नाकाम रहा। डेवनपोर्ट में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके बाद वहां आपात स्थिति लागू कर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बात करते हैं बागपत की, जहां पर महज कुछ रुपयों को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी और इस विवाद में कई लोग घायल हुए हैं। गली में एक दूसरे को ललकारते ही मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों ने लाठी डंडों से जो भी सामने पड़ा उसको जमकर मारा। इस दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे को खींच कर पीटा गया। वीडियो में देख सकते हैं कि विरोधी गुट के एक युवक को दूसरे पक्ष ने गली में खींच लिया। उसके बाद लोगों ने घेर कर खूब मारा। इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव करते दिखे, लेकिन मारपीट कर रहे युवकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दोनों पक्षों के बीच 27,000 रुपए को लेकर विवाद हुआ। मारपीट की घटना में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हुए हैं। वहीं कानपुर में ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। बारिश की वजह से ट्रैक धंस गया था, लेकिन ड्राइवर ने ट्रेन रोककर लोगों की जान बचा ली। बाद में रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक को ठीक कर दिया। ट्रेन जैसे ही चौबेपुर के पास पहुंची, ड्राइवर को अचानक झटका लगा और गाड़ी में तेज हलचल महसूस हुई। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। कई दिनों की बारिश की वजह से ट्रैक पूरी तरह से धंस गया था। भिवानी से प्रयागराज जा रही कालिंदी एक्सप्रेस करीब 45 मिनट तक मरियानी गांव के पास रुकी रही। इस दौरान ट्रेन के यात्री परेशान नजर आए। बाद में रेलवे की इंजीनियरिंग टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक की मरम्मत कर ट्रेन को आगे रवाना किया। गाजियाबाद में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। मसूरी इलाके में करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की काफी कोशिश के बाद भी भैंस को नहीं बचाया जा सका। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग अपनी भैंस को लेकर जा रहा है। इसी दौरान दूसरी भैंस बिजली के खंभे के पास चली गई। जैसे ही भैंस आगे बढ़ी, उसे करंट का जोरदार झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही भैंस तड़पने लगी। मालिक उसे उठाने के लिए दौड़ा तो उसे भी करंट लगा। इस दौरान बुजुर्ग ने डंडे से बिजली का तार दूर किया। इसके बाद कुछ लोगों ने साथ मिलकर भैंस को उठाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद भी भैंस को उठाया नहीं जा सका। करंट लगने से भैंस की मौत हो चुकी थी। जिस खंबे में करंट उतरा, उसकी जानकारी के बाद बिजली विभाग ने वहां पर करंट के संपूर्ण समाधान की जगह पॉलिथीन बांधकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी और उसी जिम्मेदारी की चपेट में आकर भैंस की जान चली गई। वहीं मेरठ के जानी थाना क्षेत्र से पुलिस पर हमले का वीडियो सामने आया है। दो पक्षों में झगड़ा छुड़ाने पहुंची पुलिस की टीम पर दबंगों ने हमला बोल दिया और लाठी से मारकर 2 सिपाहियों को जख्मी कर दिया। 1, 2, 3
ऐसे ही दबंगों ने पुलिस वालों पर लाठियां बरसाई। सिपाही सभी हमलों को हाथ से रोकता रहा। जब तक दूसरा पुलिस वाला पास पहुंचता, लठबाज पीछे हट गए और ये पुलिस वाले को पीटते हुए ननवा पक्ष के लोग। मारपीट का ये वीडियो मेरठ के कला गांव का है। दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां पर जबरदस्त तनाव की खबर है। कार से कुचलकर युवक की बेरहमी से हत्या की गई। मंदिर के सामने मीट दुकान का विरोध वो कर रहा था। पुलिस ने आरोपी और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ी खबर दमोह से है और जो पूरा मामला है अब यह तनाव में बदल गया है। मामला यह है, आरोप ये लग रहे हैं कि मंदिर के सामने मीट दुकान का विरोध ये युवक कर रहा था, लेकिन कार से कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और अब स्थिति यह है कि वहां पर तनाव का माहौल है। हालांकि पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के दमोह से बड़ी खबर है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बुंदेलखंड का छोटा ये जिला है दमोह, जहां पर तनाव की खबर है। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त सड़क पर उतर आए हैं। पूरा मामला, आरोप यह है कि एक युवक जो कि मंदिर के सामने मीट की दुकान का विरोध कर रहा था, कार से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल आरोपी को और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले की, जहां पर मीट की दुकान थी मंदिर के सामने, उसका विरोध हुआ था। एक युवक जो मुखर होकर इसका विरोध कर रहा था, आरोप है कि उसको इसी वजह से कार से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। और अब मामला ऐसा हो गया है कि नाराज लोग सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस ने हालांकि आरोपी और उसके पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।